नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, कैसे काम करता है? काम करके कुछ कमाना शर्म की बात नहीं, दूसरों का मुंह ताकना शर्म की बात है। अक्सर कई लोग नेटवर्क मार्केटिंग को घर घर जाकर वस्तुएं बेचने वाला बिजनेस या कोई सी स्कीम या कोई सा चेन सिस्टम यानी कि मेंबर बनाने का काम समझते हैं। सच तो यह है कि अधिकांश लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जानकारी नहीं है। उन्होंने तो बस संक्षेप में तो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कुछ सुन रखा होता है कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। रूस में कास्पेर्स्की नामक एक प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। उन्होंने गणित की एक बड़ी अच्छी पुस्तक ज्ञान का तीसरा सिद्धांत लिखी थी। एक बार एक फकीर गुरजीएफ से मिलने गए। गुरजीएफ ने उनके कमरे में जाकर कहा, तुम जो कुछ भी ईश्वर, आत्मा, स्वर्ग, नरक के बारे में जानते हो वह इस पर लिख दो। जो और नहीं जानते हो तो वह भी लिख देना, उसके बाद मैं तुमसे बात करूंगा। कास्पेर्स्की को इस तरह के स्वागत की आशा नहीं थी, फिर भी वह कागज लेकर बगल के कमरे में चले गए। सर्दी की रात थी, बर्फ पड़ी थी, लेकिन कास्पेर्स्की के पसीने आ रहे थे। उन्हें लग रहा था कि जो कुछ भी उन्होंने लिखा है वह अन्य किताबों के आधार पर लिखा है। उन्हें लगा कि उन्होंने जो किताबें लिखी वे उन्होंने दूसरे के विचारों को मांझ कर संवार कर लिखी है। 1 घंटे बाद वे कोरा कागज लेकर गुरजीएफ के पास गए और कहा कि मैं कुछ नहीं जानता। गुरजीएफ हंसे और बोले कि फिर इतनी किताबें कैसे लिखी आपने? कास्पेर्स्की ने जवाब दिया कि वह तो मेरे पांडित्य का प्रदर्शन था, परंतु आज मैं आपके पास ज्ञान प्राप्त करने के लिए आया हूँ। यह बात सुनकर गुरजीएफ हंसे और कहा कि ठीक है, अगर तुम ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो तो तुम ज्ञान के अधिकारी हो और यह तुम्हारा ज्ञान प्राप्ति की ओर पहला कदम है। ठीक इसी तरह जो नेटवर्क मार्केटियर या नए लोग नेटवर्क मार्केटिंग के द्वारा पैसा कमाना चाहते, सफल होना चाहते, उन्हें नेटवर्क मार्केटिंग का पूरा ज्ञान प्राप्त करना होगा। नीम हकीम खतरा ए जान, आधा अधूरा ज्ञान सदैव हानि पहुंचाता है। दरअसल नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस एक ऐसा साफ सुथरा अपना व्यापार करने का अवसर है जिससे गहरी सूझबूझ वाले कई लोग एक दूसरे की सहायता करते हुए और साथ में काम करते हुए किसी भी प्रोडक्ट की अपनी बिक्री का एक छोटा सा हिस्सा अपने उपभोक्ताओं को सीधा बेचता है एवं स्वयं भी उपयोग में लेते हैं। एक उदाहरण लेते हैं कि XYZ एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है। शैलेंद्र कुमार इस कंपनी को ज्वाइन करता है और अपनी डाउन लाइन में 4 लोगों को भी बिजनेस ज्वाइन करवाता है। अब शैलेंद्र कुमार उस कंपनी के प्रोडक्ट जैसे चाय पत्ती, साबुन, दवाइयाँ, टूथपेस्ट आदि खुद भी अपने परिवार के साथ उपयोग करता है और उसकी सलाह मानकर उसकी 4 लाइनें भी अपने परिवार सहित इन प्रोडक्ट का उपयोग करती है, जो इन 5 लोगों को अपनी कंपनी की तरफ से लाभांश मिलेगा। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा व्यापार अवसर है जिसको हर रोज के काम, नौकरी या बिजनेस करते हुए भी कम राशि का निवेश करके अपने अतिरिक्त समय में किया जा सकता है। इसे स्त्री, पुरुष, शहरी, ग्रामीण सभी लोग कर सकते हैं। विद्यार्थी भी अपनी पढ़ाई जारी रखते हुए इसे कर सकते हैं। आम गुठलियों के दाम लोकवित्त नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस पर एकदम सही लागू होते हैं। अर्थात नेटवर्क मार्केटिंग तो अतिरिक्त या खाली समय के करके पैसा कमाया जा सकता है। कई लोग ये सोचते हैं कि इस बिजनेस में पैसा कहाँ से, किस तरह से और क्यों मिलता है। आम व्यापार में किसी भी वस्तु को उसका निर्माता से ग्राहक तक पहुँचने में कई स्तर पार करने पड़ते हैं, जैसे स्टॉकिस्ट, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर्स आदि।
यह सब अपना अपना मुनाफा प्राप्त कर वस्तु ग्राहक तक पहुंचाते। ग्राहकों को लोकप्रिय करने के लिए वस्तु का विज्ञापन भी किया जाता है, इस पर भी भारी खर्चा आता है। इस तरह मिडल मैच व विज्ञापन के खर्च के कारण 3-4 रुपए की कोई वस्तु ग्राहक तक पहुंचने पर लगभग 8 या 10 रुपए की हो जाती है। जबकि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में वस्तु निर्माता से सीधे ग्राहक यानी नेटवर्क मार्केटियर तक पहुंचती है। इस तरह विभिन्न मदों पर खर्च होने वाले 60-70% धन नेटवर्क मार्केटियर को बांट दिया जाता है। अब शैलेंद्र कुमार को यही कंपनी द्वारा चेक के रूप में उसके घर या ऑफिस के पते पर भेज दिया जाएगा। नेटवर्क मार्केटिंग से एक बहुत बड़ा फायदा है कि इससे प्रोडक्ट के मिलावटी या नकली होने की शंका नहीं रहती, जबकि आजकल मिलावटी नकली प्रोडक्ट मार्केट में भरे पड़े और आए दिन हम समाचार पत्रों में पढ़ते रहते हैं कि नकली या मिलावट खाद्य पदार्थ, दवा, कपड़े, कॉस्मेटिक आदि पकड़े गए। नेटवर्क मार्केटिंग क्या है तो संक्षेप में इस तरह समझा जा सकता है कि किसी भी व्यक्ति का यह स्वयं का बिजनेस होता है, अर्थात वह अपना बॉस खुद होता है। इसको 1 से 10,000 रुपए से शुरू करके द्वारा काफी पैसा, सामान और जान पहचान प्राप्त की जा सकती है। विज्ञापन, स्टॉकिस्ट, डिस्ट्रीब्यूटर्स व रिटेलर्स पर खर्च होने वाला धन नेटवर्क मार्केटिंग ब्यूरो द्वारा किए गए बिजनेस के आधार पर कंपनी द्वारा नेटवर्क मार्केटियर्स के बांट दिया जाता है। शिक्षा काल समाप्त होते हुए गुरु ने शिष्य से कहा, आज तुम पूर्ण विद्वान हुए, अब तुम्हें कर्तव्य मार्ग पर चलना है। विद्यालय छोड़ने के पूर्व तुम पूरा एक दिन मेरे साथ बिताओ, जहाँ जहाँ मैं जाऊँ तुम मेरे साथ चलो। शिष्य गुरु का अनुसरण करने लगा। काफी दूर चलकर वे खेतों में पहुंचे। देखा एक किसान अपनी क्यारियों को सींचने में व्यस्त था। वे उसे देखते रहे, परंतु किसान ने उन्हें आँख उठाकर भी नहीं देखा। वह अपने काम में लगा रहा। दोपहर ढले वे शहर में घुसे। वहां पर उन्होंने देखा कि एक लोहार लोहा पीट रहा है। पसीने से उनकी देह तरबतर हो गई है। गुरु शिष्य उसे देखते रहे, पर लोहार ने उन्हें देखने का आकाश कहा। ये आगे बढ़ गए। रात को वे एक सराय में पहुंचे। वहां उन्होंने 3 टिकों को बैठे देखा। वे पूरी तरह थके हुए दिखाई देते थे। उन्हें देखकर गुरु ने शिष्य से कहना प्रारंभ किया, तुमने देखा कुछ पाने के लिए अपने में से कितना देना होता है। किसान तन मन लूटता है, तब खेत फलता है। लोहार शरीर सुखा देता है, तब धातु सिद्ध होती है। और यात्री अपने को निशेष कर देता है, तब मंजिल आती है। तुम ज्ञानी हुए, अपने कर्मों से ज्ञान की ज्योतियों को सींचो। जीवन की आँख में ज्ञान की धातु सिद्ध करो और मार्ग में अपने को चुकाकर ज्ञान की मंजिल पाओ। ज्ञान किसी का सगा नहीं है, जो उसे कमाता है वह उसी के पास आता है। यह मेरी शिक्षा थी, यही मेरी दीक्षा है। अगर जिंदगी है तो ख्वाब है, ख्वाब है तो मंजिलें, मंजिलें है तो रास्ते है, रास्ते है तो मुश्किलें है, मुश्किलें है तो हौसले है, हौसले है तो विश्वास है कि जीत हमारी है।